नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज में। आप सभी के साथ हूं ज्योति शर्मा। आज चकिया के बलखाना देवी प्रांगण में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा आज बैठक किया गया है। इस बैठक में उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। कहा जा रहा है कि अभी तक वेतन का जो है बढ़ाया नहीं गया और इसी के साथ 8 घंटे से ज्यादा तक काम लिया जाता है। सेविकाएं काफी परेशान है और इस दिक्कतों को सुनने वाला अभी तक कोई नहीं दिखा है, जिसके बाद इन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया। इसी संगठन के माध्यम से अब सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ उन्होंने मीडिया से भी मुखातिब हुआ और मीडिया से बातचीत की। इसी बीच हमारे टीम जो है वहां पे पहुंची और आंगनबाड़ी सेविकाओं से बातचीत की। क्या कुछ कहा आंगनबाड़ी सेविकाओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। ओके, हम जहां उपस्थित हैं यह बलखाना देवी मंदिर चकिया का परिसर है और इस परिसर में आंगनबाड़ी महापरिवार के तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश और जिला के स्तर से भी नेत्री आई हुई हैं और हम जानेंगे उन सेविकाओं से, उन कर्मियों से कि क्या इनका मांग है, क्या डिमांड है और यह बैठक किस लिए आहूत की गई है। क्या डिमांड है आप लोगों का? मैं चंचला कुमारी कल्याणपुर प्रखंड और राज्य अध्यक्षा अडगामी सेविका फाउंडेशन सेविका महापरिवार। जी। आज हम लोग का बैठक इसलिए रखा गया है कि ताकि हम लोग इस ट्रेड यूनियन जो राजनीतिक संगठन से हम लोग अब तक जुड़े रहे, 45 वर्षों में 4500 रुपये हम लोग को हासिल हुआ, कहीं भी न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसलिए हम लोगों ने सेविका महापरिवार बनाया है, जो अडगामी सेविका फाउंडेशन के नाम से है, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड करवाया है और इसी वर्ष और हम लोग का उद्देश्य है कि सेविकाओं को अल्पकालीन से पूर्णकालीन की ओर जाना। सेविकाओं को सरकार बोलती है कि काम करवाने के लिए सेविका हर काम करेगी, कोई ऐसा काम नहीं है जो सेविका नहीं करती है। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो सरकार बोलते हैं कि यह सेविका एक अल्पकालीन स्वैच्छिक समाज सेवी है, लेकिन काम हम लोग पूर्णकालीन का करते हैं। तो इसलिए हम लोग सरकार से यह न्याय में जाना चाहते हैं कि एक सेविका अल्पकालीन नहीं, एक पूर्णकालीन दक्ष मजदूर है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हम लोगों को गुजरात सरकार ने, गुजरात की सेविकाओं ने जो जाकर न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया है कि सेविका को ग्रेजुएटी मिलना चाहिए, सेविका एक अल्पकालीन नहीं पूर्णकालीन दक्ष मजदूर है, सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, उस चीज को भी हम लोग लेकर न्यायालय जा रहे हैं कि हम लोग पे भी उसको लागू किया जाए। आज जो बैठक हुई है इसमें केवल चकिया प्रखंड की सेविकाएं हैं या अन्य प्रखंडों की? नहीं, आज सिर्फ चकिया प्रखंड का बैठक किया गया है। इसमें हमारे मैं तो कल्याणपुर प्रखंड से और ये मेरे मोतिहारी जिला सदर से पूनम कुमारी जो जिलाध्यक्ष हैं, सीमा कुमारी जी जो उपाध्यक्ष हैं और अनुपमा जी जो हमारे चकिया प्रखंड के अध्यक्षा भी हैं और जिला के संयोजक भी हैं। जी। हम लोगों ने मिलकर बैठक किया है और सेविकाओं का सहयोग भी मिल रहा है। हम लोग न्यायालय जाएंगे क्योंकि हम लोगों को जो भी आते हैं यह कहते हैं कि चयन मुक्त कर दिया जाएगा, चयन मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि हम सरकार की बॉडी है ये नहीं है जी। इसलिए हम लोग सरकारी कर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। अपने काम के बल पर उतना सेविका काम करती है जो सिद्ध कर सकती है कि सेविका एक अल्पकालीन नहीं पूर्णकालीन दक्ष मजदूर है। और मैं सेविकाओं से अनुरोध करना चाहती हूँ, जितनी भी सेविकाओं तक मेरी आवाज पहुँच रही है वो अपने बल पर न्यायालय चले और अपने हक को प्राप्त करे, क्योंकि यह कल न शरीर होगा, न हमारे पास पैसा होगा, न पद होगा, उस रोज हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए हम लोग न्यायालय चलेंगे। अभी समय के होते हुए जग जाओ बहनों और अपने हक को प्राप्त करो, ताकि बुढ़ापे में यह हम लोग का सहारा बनेगा। मेरा नाम अनुपमा कुमारी हुआ, मैं चकिया प्रखंड की सेविका हूँ और अभी आंगनबाड़ी महापरिवार से जुड़ी हूँ। और ये महापरिवार किसी राजनीतिक संगठन से संबंध नहीं रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेविकाओं का महापरिवार है। और जब हम लोग आज तक धरना प्रदर्शन सब कुछ करके देख चुके कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तब फिर हम लोगों ने न्यायालय का शरण लिया है।
क्योंकि हमको अपना अंतिम समाधान अब न्यायालय ही दिख रहा है। जब सरकार कहती है कि सेविका स्वैच्छिक समाज सेवी है, तो फिर हमारे चुनाव लड़ने पर रोक क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये तो एक सरकारी कर्मी के लिए होता है। तो जब हम सरकारी कर्मी हैं ही नहीं, तो फिर ये रोक क्यों? और हमारी रिटायरमेंट की उम्र सीमा निर्धारित की गई है, जो कि एक सरकारी कर्मी के लिए होता है। समाज सेवी के लिए ये उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है। तो ये सारे चीज़ है, हमारी बहाली है वो भी सरकारीकरण के तहत ही होती है, सरकारी नियमावली से होती है। और फिर कहा जाता है कि हम सरकारी कर्मी नहीं हैं, तो ये तो सेविकाओं के साथ घोर अन्याय है। और इसी अन्याय को लेकर अब हम लोग अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे और इसी मकसद के साथ जा रहे हैं, लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। और सरकारी कर्मी की दर्जा होनी चाहिए, इसको लेकर के आपने आपकी संगठन से अलग होकर के अपनी एक महापरिवार का एक ही उद्देश्य है, न्याय समाधान या सम्मान। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम का सर उद्देश्य यह है कि हम लोगों ने आज तक अपने न्याय के लिए किसी न किसी संगठन से जुड़े रहे, चाहे वह ट्रेड यूनियन हो या राजनीतिक संगठन, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। 45 वर्षों में 4500 रुपया मिला और राज्य सरकार भी समतुल्य राशि हम लोगों को नहीं देती है। इसलिए हम लोगों ने अपना एक सेविकाओं का सेविका महापरिवार बनाया है, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड कराया है। और हम लोग अपने न्याय के लिए अल्पकालीन से पूर्णकालीन के लिए, क्योंकि सरकार हम लोग से 8 घंटा से भी अधिक काम करवाती है। कोई ऐसा काम नहीं है जो कि सेविकाओं से नहीं लिया जाता है। और जब पैसे देने की बारी आती है तो सरकार का कहना होता है कि सेविका एक अल्पकालीन स्वैच्छिक समाज सेवी है। तो हम सरकार को चुनौती देंगे कि हमारी सेविका एक अल्पकालीन नहीं पूर्णकालीन दक्ष मजदूर है। अपने काम के बल पे हम सरकार के पास जाएंगे, हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आज यह बैठक किया है कि हम लोग अब किसी भी ट्रेड यूनियन, किसी भी राजनीतिक संगठन के साथ नहीं, हम लोग गैर राजनीतिक संगठन, हम लोग एक सेविका महापरिवार, सेविका अपने बल पे अपने हक को प्राप्त करेगी और न्यायालय जाएगी। इसी के लिए हम लोग आज बैठक किए हुए हैं, अपने हक और हकूक की लड़ाई के लेकर के। हाँ, अपने हक की लड़ाई के लिए। और हम लोग हर हाल में न्यायालय जाएंगे, यह साबित करके सरकार को दिखाएंगे कि सेविका एक अल्पकालीन नहीं पूर्णकालीन दक्ष मजदूर है। वह सरकार सशक्तिकरण की बातें करती है, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, और जब देने की बारी आती है तो हम लोग स्वैच्छिक समाज सेवी हो जाते हैं। तो फिर हम लोग का रिटायरमेंट क्यों, हम लोग का एज निर्धारित क्यों? हम सरकार से इस चीज़ का मांग करेंगे और उनको बताएंगे कि यह सेविका अल्पकालीन नहीं एक पूर्णकालीन दक्ष मजदूर है। जिला अध्यक्ष जो जिला संयोजक है, उनके पास क्या आज का जो यह बैठक जो है किन किन मुद्दों पर आधारित है, किन किन मुद्दों पर यह आज की बैठक है? कसकर बोलिए। हम जो अधोगामी सेविका महाफाउंडेशन से जुड़े हैं, आज सभी तरफ से निराश होने के पश्चात कि कहीं न कहीं से हमारा समाधान किया जाएगा, क्योंकि सेविका मेहनत बहुत करती है, उस मेहनत के अनुरूप उसे मानदेय भी नहीं दिया जाता है। और सरकार जितना सरकारी काम है आज सभी जगहों पे सेविका को वो झोंक रही है, चाहे वो चुनाव ड्यूटी हो या किसी भी तरह का कोई भी सरकार का नया प्रोग्राम आता है उसमें सेविकाओं को ढकेल दिया जाता है। और जहाँ पारिश्रमिक की बात आती है तो वहाँ सेविकाओं को बोला जाता है कि वो एक समाज सेवी है और उन्हें परिश्रम के अनुरूप उचित पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता है। तो अब सेविका जाग चुकी है और वो अपने हक और लड़ाई के लिए एक संस्था बनाई जो कि अधोगामी सेविका महाफाउंडेशन है, जिसका रजिस्ट्रेशन इसी वर्ष हुआ है। और उसी के तले हम चकिया प्रखंड की सेविकाएं जो है सरकार को चुनौती देने के लिए कोर्ट की तरफ जा रही हैं और सरकार से उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारी बातों को समझेगी, क्योंकि सेविकाओं ने गुजरात में अपने अधिकार को लेकर यह साबित कर दिया है कि सेविका कहीं से गलत नहीं है, वो अपने हक के लिए उठेगी। और ये जो हमारी संस्था है वो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ी हुई नहीं है, ये सेविकाओं का खुद का
महापरिवार है और सेविका अपने दम पे न्यायालय जा रही है। इसलिए हमारे महापरिवार का एक ही उद्देश्य है, न्याय, सम्मान और समाधान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सेविका बहनों से आग्रह करती हूँ कि सेविका बहनें अपने हक की लड़ाई के लिए आइए और न्यायालय चले, जहाँ हमारा समाधान होगा और हम लड़ेंगे और जीतेंगे।